आर यू कैपकट एडिटर एंड योर एडिट्स लुक लाइक शिट? तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। तो मेरा नाम है लोन और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप सबको विलेकी की तरह, अरे सॉरी मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता तो सॉरी उसके लिए एडवांस में ही। तो विलेकी जो कार के एडिट्स बनाता है आफ्टर इफेक्ट्स में, उसे हम कैपकट में कैसे बना सकते हैं और उसकी तरह और उससे भी बेटर, वो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना और एंड में मैं एक टिप भी देने वाला हूँ जिससे कि आपके एडिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं कैपकट में। तो लेट्स स्टार्ट। उसका जो मोस्ट पॉपुलर एडिट है उसको मैं आज रिक्रिएट करूँगा कैपकट में। उसने जो एडिट्स में क्लिप यूज़ किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ड्राइव और यूट्यूब दोनों का है। और रही बात ऑडियो की, तो हम उसके वीडियो में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑडियो को। तो पहले तो सीन पैक डाउनलोड कर लीजिए और उसको कैपकट में इंपोर्ट कीजिए। क्लिप्स अभी हॉरिजॉन्टल है तो हमें उनको वर्टिकल करना पड़ेगा, तो पहले हम रेशियो चेंज करेंगे, फिर क्लिप्स को जूम इन करके अपनी तरह एडजस्ट करेंगे। तो हमें सिर्फ मैकलरिंग कार की क्लिप्स चाहिए, तो बाकी सारी क्लिप्स हम डिलीट कर देंगे। आपको जो रेजोल्यूशन में इस एडिट को बनाना है उस रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर लीजिए। और अगर आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है तो 60 FPS बेस्ट रहेगा, और अगर इंस्टाग्राम में करना है तो 30 FPS पे एक्सपोर्ट कीजिए। तो अब हम दूसरी साइड को भी एक्सपोर्ट करना है तो वो कर लेंगे। तो सीन पैक एक्सपोर्ट करने के बाद अब उसको इंपोर्ट कर लीजिए दूसरे प्रोजेक्ट में। एंड हमें जिस एडिट को रिक्रिएट करना है उसको भी इंपोर्ट कर लीजिए, तो हमें पता चलेगी हमें कौन सी क्लिप्स को रखना है और कौन सी क्लिप्स को डिलीट करना है। पहले तो यहाँ पे जो वीडियो का म्यूजिक है उसको मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। लेकिन जो भी क्लिप्स अपने एडिट में यूज किया उसको ही सिर्फ हमें रखेंगे और बाकी सारी क्लिप्स को हम डिलीट कर देंगे। तो मैंने सारी क्लिप्स को कट कर लिया है और जो यूजलेस क्लिप्स थी उसको मैंने डिलीट भी कर दिया। तो विलेकी जिस ऑर्डर की क्लिप्स में विलेकी ने जो एडिट्स बनाए उसी ऑर्डर में अब हम हमारी क्लिप्स को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी क्लिप्स को एक ऑर्डर में रख दिया है। विलेकी का एडिट भी डिलीट कर दीजिए क्योंकि अब हमें उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। जो हमारी क्लिप्स है उसको म्यूट करके म्यूजिक की बीट्स को मार्क कर देते हैं। अब बीट्स मैंने मार्क कर दी है और हमारे क्लिप्स भी रेडी है। तो चलिए अब रियल एडिट बनाना चालू करते हैं। क्लिप की स्टार्टिंग में ब्लैक बैकग्राउंड डाल दीजिए क्योंकि हमें टाइमलाइन बीट तक खींचनी है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ये वाला बैकग्राउंड इतना एनफ नहीं है तो हमें उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पहली वाली क्लिप की स्पीड बढ़ाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी, तो इसलिए हमें वो जो ब्लैंक जगह है उसको फिल तो करना पड़ेगा ना। ब्लैंक जगह हमने फिल कर दी है। फर्स्ट वाली क्लिप में हम अब स्पीड रैम्प डालेंगे। पहली वाली क्लिप में ये वाला स्पीड रैम्प डाल दीजिए जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और बीट से मैच हो वैसे बाकी की क्लिप या बैकग्राउंड कट कर लीजिए। मेरा कैपकट थोड़ा लैगी है तो ये स्पीड रैम्प अच्छे से नहीं दिखेगा, पर ठीक ही हो रहा है, तो आप मुझे फॉलो करते जाइए। सेकंड वाली क्लिप में आप ये वाला ग्राफ डाल दीजिए और बाकी की क्लिप कट कर लीजिए। अब थर्ड वाली क्लिप में ये वाला ग्राफ डाल दीजिए और मेक इट स्मूदर का ऑप्शन टिक कर दीजिए और बाकी की क्लिप कट कर लीजिए। रीमेक एडिट में मैंने टोटल 9 क्लिप्स का यूज़ किया है, तो सारी 9 क्लिप्स के ग्राफ मैंने जो डाले हैं ये सारे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, उसको आप कॉपी करके अपने वाले में डाल दीजिए। ये सब करने के बाद हमारा एडिट कुछ ऐसा दिखेगा। एडिट दिख तो बहुत अच्छा रहा है, पर अभी भी 3 चीज़ें बाकी है। पहला कलर चेंजिंग इफेक्ट, दूसरा शेक्स और तीसरा सीसी। थर्ड ऑप्शनल है क्योंकि वो तो हम दूसरी ऐप में करने वाले हैं, तो पहले तो हम ये 2 कर लेते हैं। तो चलिए पहले कलर चेंजिंग इफेक्ट डाल देते हैं। उस एडिट को हम दूसरे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके सारी क्लिप्स को कट कर लेंगे फिर से। ये सब करने के बाद अब हम म्यूज़िक के बीट मार्किंग सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे जाके जहाँ ये कलर चेंज हो रहा है वहाँ पे हम बीट्स मार्क करेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ पे कलर चेंजिंग हो रहा है। वहाँ पे हम ये कलर चेंजिंग वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। ये सब करने के बाद पहले तो अब हम यहाँ पे फेड इन वाला इफेक्ट डाल देते हैं, आई मीन एनिमेशन इंट्रो के लिए।
अब कलर चेंजिंग इफेक्ट के लिए जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है उसी बीट पे कट मारिए क्लिप में। ये सब हम पहले वाले प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं थे, पर वहाँ पे टाइम रिमैपिंग पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले कट की हुई क्लिप में सैचुरेशन डाउन कर दीजिए। अब एक क्लिप छोड़ के दूसरी क्लिप में सैचुरेशन डाउन कर दीजिए। ये रहा हमारा कलर चेंजिंग इफेक्ट। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंडिंग में एक टिप दूंगा सीक्रेट, जिससे कि आपके कैप्कट एडिट्स बेटर हो सकते हैं। तो वो टिप है कि ये जो वीडियो चल रहा है उसके थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे लोन एडिटर की चैनल दिखेगी, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही है मेरी टिप आप सबके लिए, समझ रहे हो ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी बेटर होता जाऊँगा और आप भी बेटर होते जाएंगे कैप्कट एडिट्स में मेरे ट्यूटोरियल के साथ साथ। तो अगर आपको शेक और सीसी का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कहिए कि हाँ भाई हमें वो भी चाहिए, तो वो उसका भी मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट में या थोड़ा लॉन्ग बना के दे दूँगा, नो टेंशन। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल।